ये दिस इज ड्यू टू पिरामिडल ट्रैक्ट मीन्स कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, और ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट मीन्स बेसल गैंग्लिया में होता है। वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है स्पास्टिसिटी, इसको समझते हैं। देखो ये पेशेंट है, ये डॉक्टर है, ही इज़ होल्डिंग पेशेंट हैंड्स, और ये क्या करेगा, अब इस हैंड को फ्लेक्स करेगा ऐसे, ऐसे डंबल मारने जैसा ऐसा फ्लेक्स करेगा इसको पकड़ के। बट पेशेंट इज़ नॉट फ्लेक्सिंग, डॉक्टर इज़ फ्लेक्सिंग पेशेंट्स हैंड मीन्स पैसिव, पेशेंट अपने से नहीं कर रहा, पैसिवली डॉक्टर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देन ही विल एसेस द टोन, कितना रेजिस्टेंस फील हो रहा है ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस फील होगा, दिस इज कॉल्ड मतलब दिस इज कॉल्ड इधर हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया। अभी हमने पढ़ा हाइपोटोनिया किसमें मिलता है, एलएमएन में, और हाइपरटोनिया किसमें मिलता है, यूएमएन में। अब इसके भी दो टाइप हो सकते हैं, वेदर स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी। स्पास्टिसिटी का क्या मतलब होगा कि ये जब इसको बंद करेगा तो इनिशियली और एट द एंड ही विल फील इंक्रीज रेजिस्टेंस, और बीच में ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगा। दिस इज लाइक अ क्लास्प नाइफ, जिससे चाकू बंद करते हैं, क्लास नाइफ होता है, इनिशियली ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, एंड में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। दिस इज सीन इन पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन, ठीक है। यूएमएन की कौन सी वैरायटी, पिरामिडल ट्रैक्ट, सो क्लास्प नाइफ। दूसरा होता है इसमें वेलोसिटी डिपेंडेंट, मींस अगर डॉक्टर ज़्यादा वेलोसिटी से करेगा, रैपिडली करेगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और अगर नॉर्मली करेगा तो कम रेजिस्टेंस होगा। सो क्लास्प नाइफ एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट इज सीन इन स्पास्टिसिटी विच इज़ अ फीचर ऑफ पिरामिडल ट्रैक लीजन। दूसरा होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या होगा, ये जब इसको फ्लेक्स करेगा तो इनिशियली और एंड में नहीं, कंटिन्यूअसली सिमिलर रेजिस्टेंस फील होगा। दिस इज सीन इन रिजिडिटी। रिजिडिटी किसमें होती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक लीजन, जैसे बेसल गैंग्लिया, ठीक है। अब रिजिडिटी में भी दो टाइप होता है, एक होता है लेड पाइप, जैसे कोई लेड की पाइप हो उसको हम फोल्ड करें तो उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस रेजिस्टेंस होगा, ये तो हो गया नॉर्मल। बट अगर पेशेंट को ट्रेमर भी है, बिकॉज ट्रेमर्स आर मेरी क्वाइट कॉमन इन एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक लीजन, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसनिज्म, तो इसमें क्या होगा कि उसको कंटिन्यूसली हैंड में ट्रेमर भी होंगे ऐसे, तो क्या होगा, कॉगव्हील रिजिडिटी। कॉगव्हील क्या होता है, जो बैलगाड़ी होती है उसमें से कॉगव्हील्स होते हैं, ओके। तो क्या होगा कि ये जैसे पहिया घूमता है तो जब ये व्हील के यहाँ पे आएगा तो एक झटका सा लगेगा, तो ये जब फोल्ड करेगा तो कंटिन्यूस रेजिस्टेंस इज देयर बट विथ ओकेजनल दीज ट्रेमर्स, तो एक ये पुश मिलेगा तो एक झटका सा होगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉग व्हील, ये जो बैलगाड़ी के पहिए। सो लेड पाइप रिजिडिटी एंड कॉगव्हील रिजिडिटी इन सीन इन एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक लीजन। और स्पास्टिसिटी में क्या होता है, क्लास्प नाइफ एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंडेंट मोर रेजिस्टेंस विद फास्टर मूवमेंट, और ये इनिशियली होता है लास्ट में होता है, तो उसको क्लास्प नाइफ भी याद रखना है। और यहाँ पे होता है वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, लेड पाइप टाइप हो सकता है, दूसरा कॉगव्हील हो सकता है, कॉगव्हील ट्रेमर्स, हाँ ये लिखा हुआ है। अच्छा, मसल ग्रुप्स एंटी ग्रेविटी ज़्यादा होते हैं और रिजिडिटी में इक्वल होता है। एंटी ग्रेविटी का क्या मतलब है, देखो ये बाइसेप्स है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट इस हैंड को ऊपर करता है तो फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल, और ये जो एक्सटेंसर है लेग की एक्सटेंसर, तो फ्लेक्सर इन अपर लिम, एक्सटेंसर इन लोअर लिम आर मोर अफेक्टेड इन पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन। और एक्स्ट्रा पिरामिडल में क्या होता है, इक्वल। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरटोनिया के बारे में फॉल्स है, फॉल्स कौन सा है। स्पास्टिसिटी इज वेलोसिटी डिपेंडेंट, ये सही बात है। रिजिडिटी इज प्रेजेंट थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्पास्टिसिटी प्रीडोमिनेटली अफेक्ट द एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ अपर लिम, दिस इज रॉन्ग। अपर लिम में कौन सा होता है, फ्लेक्सर ग्रुप, ये बाइसेप्स। रिजिडिटी दोनों को इक्वल इफेक्ट